हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था होमोलोजियस सीरीज। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के लिए जो होमोलोजियस सीरीज थी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर यहां पे आपको आईयूपीएसी नेम सीखना है तो मैं एक वार्निंग आपको पहले ही दे देता हूं। ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ट्राइबल सिस्टम, कि ट्राइबल सिस्टम है वो क्या है और नोमेनक्लेचर क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये इस वीडियो में समझेंगे। और इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या क्या आपके रूल्स होते हैं। सारे रूल बताऊंगा। एल्कोहल क्या है, कीटोन क्या है, क्या उनके लिए लिखते हैं, एल्डिहाइड क्या है, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। एक कार्बन हो तो क्या लिखोगे, 5 कार्बन हो तो क्या लिखोगे, 10 हो तो क्या लिखोगे, सारा कुछ सब कुछ बताऊंगा। एक एक रूल बताऊंगा। सिंगल बॉन्ड होगा चैन में तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड होगा तो क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए होते हैं आपके पास, मैथिल होगा तो क्या करोगे, एथिल होगा तो क्या करोगे, लॉन्ग चैन किस तरह से फाइंड आउट करोगे कार्बन की, पूरा आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए जितने आपके रूल्स हैं सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहां पे अगर आपको आईयूपीएसी नेम सीखना है तो इन दो वीडियोज को आप बिल्कुल भी मत करना है। आज के वीडियो में आपको यहां पे समझने को मिल जाएगा कि नोमेनक्लेचर, कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आईयूपीएसी नेम आपको सीखने को मिल जाएगा। टोटल उसके सारे रूल्स बता दूंगा और उसके बाद जो 2 वीडियोज आएंगी उसमें केवल हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, क्योंकि रूल आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स होंगी टोटल, यहां पे एग्जांपल लिखेंगे, उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, फिर एग्जांपल लिखेंगे, फिर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो मतलब 2 वीडियो जो होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे पूरा आपको आईयूपीएसी नेम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर अब हम नोमेनक्लेचर क्यों हमारे लिए जरूरी है इसको समझेंगे। देखिए, जो नोमेनक्लेचर है वो है क्या, इसका हिंदी मतलब सीधा सीधा होता है नामकरण। नामकरण का मतलब आप सभी समझते हैं। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम सबसे पहले उसका नाम रखते हैं, क्योंकि नाम की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। किसी को भी अगर हमें बुलाना हो तो हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा नेम है वो जितेश है, आपका जो नेम है वो कुछ होगा, अमित होगा, अंकित होगा, या कोई भी नेम आपका हो सकता है। तो सभी के अपने अपने नेम होते हैं। तो जो कार्बन कंपाउंड्स है उनको अगर आपको बुलाना हो तो आप कैसे बुलाएंगे। किसी ने आपको बोला कि 5 कार्बन की चैन है तो कैसे बुलाएंगे, आप बोलेंगे पेंटेन। ठीक, अगर 10 कार्बन की चैन हो गई तो कैसे बुलाएंगे, अगर 8 कार्बन की चैन हो गई तो कैसे बुलाएंगे, 3 कार्बन की चैन हो गई तो कैसे बुलाएंगे। तो मतलब अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे कार्बन का, अगर 2 कार्बन किसी चैन में जुड़े हुए हैं तो वो एक अलग कंपाउंड है, 4 जुड़ गए तो अलग कंपाउंड हो गया है। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं, सभी के नाम अलग अलग हैं, तो उनको बुलाएंगे क्या। तो उनको बुलाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी उनके नेम्स की, और उनके नेम्स के लिए हमें करना होगा उनका नोमेनक्लेचर। अब ये जो नोमेनक्लेचर है आपका, ये 3 सिस्टम से आप कर सकते हैं। एक है आपका ट्राइबल मेथड, दूसरा है आपका ड्राइव्ड मेथड, और तीसरा है आपका आईयूपीएसी मेथड। ड्राइव्ड सिस्टम इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। पहली जो चीज है आपके पास ट्राइबल सिस्टम, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा फिर आईयूपीएसी पे आ जाएंगे। जो ट्राइबल सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, जिसको कॉमन नेम्स भी कहा जाता है। कॉमन नेम्स क्यों है, यानी जहां से जो चीज आपको मिलती है, जहां से आप जिस चीज को आप ओबिटेन करते हैं वैसा ही उसका नेम दे दिया जाता है। ये ट्राइबल सिस्टम में होता है। जैसे कि मेथेन है, मेथेन जो गैस है वो हमें मिली मार्सी एरियाज से। ठीक, मार्सी एरियाज ऐसे जिनमें मड होता है, कीचड़ होता है, ऐसे जो एरियाज हैं उनको मार्सी एरियाज बोलते हैं। ऐसे जो एरियाज से हमें वो गैस मिली तो हमने उसको बोल दिया मार्सी गैस, मतलब जहां से मिली वैसा नाम दे दिया। अच्छा, लैक्टिक एसिड है, वो कहां से मिलता है, हमें दही से मिलता है। अब दही में हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दही बनाता है, उसका नाम भी हमने क्या दे दिया, लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां से मिलता है, एसिटिक एसिड हमें मिलता है यहाँ पे आपका विनेगर से। विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका। तो जहां से वो मिल रहा है उसी के बेसिस पे एसिटिक एसिड उसका नेम दे दिया। ये कॉमन नेम्स है, ट्राइबल सिस्टम के अंदर ऐसा होता है। लेकिन ये नेम है, उनके बेसिस पे हम सभी कार्बन कंपाउंड्स को तो नहीं देख सकते ना, कितने न जाने सारे कंपाउंड्स हैं। मान लो 2 कार्बन की चैन हमें मिली थी, मेथेन तो एक ही कार्बन है मेथेन में, तो अगर बहुत सारे कार्बन जोड़ दिए, 4 कार्बन जोड़ दिए तो अलग नाम हो गया, 5 कार्बन जुड़ गए तो अलग नाम हो गया। 4 को ब्यूट बोल रहे थे, 5 को पेंट बोल रहे हैं,
अगर 6 कार्बन हो गए तो हेक्स बोल रहे हैं, हेक्सेन हो गया। तो ये इतने सारे यहाँ पे कार्बन जो जुड़ रहे हैं आपके पास, जो जो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये तो नहीं देख सकते ना हमें मिला कैसे। आर्टिफिशियली भी हमने बहुत सारी चीजें तैयार करी हैं, तो सभी का नाम ऐसे लिख पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए फिर हमें जरूरत पड़ी IUPAC नेम्स की। IUPAC क्या कहती है? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसकी फुल फॉर्म देखिए IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रांच है। ये जो बताती है उसको यहाँ पे सबको फॉलो अप करना पड़ता है। आप इंडिया से पढ़े लिखे हैं, मान लेते हैं इंडिया में ब्यूटेन को कुछ और ही कहा जाता है। आप अफ्रीका पढ़ने चले गए, थोड़े समय बाद आप इंग्लैंड पढ़ने चले गए, आप फ्रांस पढ़ने चले गए, आप चाइना पढ़ने चले गए, वहां पे हो सकता है वहां के लोग कुछ और ही बोलते हैं इन चीजों को, ब्यूटेन को वहां पे कुछ और ही बोला जाता हो। भाई हमारे यहाँ तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, पर उनके यहाँ हो सकता है 4 कार्बन का मतलब कुछ और होता हो। तो वहां के लोग तो उसको समझ पाएंगे, इंडिया में कोई पढ़ने आएगा तो हम लोग तो समझ पाएंगे कि ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ठीक। लेकिन बाकी के जो लोग और कहीं से पढ़ने आएंगे वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए IUPAC ने क्या कहा कि हम कुछ नामों को डिसाइड करते हैं कि आज से कोई भी कंट्री अपने अपने जो नेम है वो नहीं चलाएगा। आज से हम जो कहेंगे उस हिसाब से ही सारे कार्बन कंपाउंड्स के जो नेम है वो आपको राइट डाउन करने होंगे, और उसी के बेस पे फिर अब हमारे जो नेम है वो हम लिखते हैं IUPAC नेम। उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं हमें IUPAC नेम लिखने के लिए कि क्या कहाँ अब आपको सफिक्स लगाना है, कहाँ आपको प्रीफिक्स लगाना है, लॉन्ग चैन में सिंगल बॉन्ड हो तब आपको क्या यूज करना है, डबल बॉन्ड हो तब आपको क्या यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड हो लॉन्ग चैन में तब आपको क्या यूज करना है, कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो उसके लिए क्या लिखना है, कार्बन की लॉन्ग चैन को कैसे डिसाइड करना है। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस उसने हमें दी हैं कि ये जो सारी चीजें हैं इनको ध्यान में रखते हुए, एल्कोहल अगर हो तो कैसे आपको OL लगाना है, कीटोन हो तो ON लगाना है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ओइक एसिड यूज करना है। ये सारी गाइडलाइंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, टोटली सारी की सारी बिल्कुल IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो सारी उसने कुछ हमें गाइडलाइंस दे रखी है कि भाई ऐसा ऐसा करके तुम नाम लिखोगे और उस वही नाम जो बनेगा वो सबको मानना होगा। इस रूल के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक। तो यहां पे कार्बन कंपाउंड्स का जो नेम है IUPAC नेम वो लिखना इसलिए सभी के लिए बहुत आसान हो गया। कोई कहां से भी स्टडी करके आया, मैं इंडिया से स्टडी करके आया या मैं फ्रांस से स्टडी करके आया या इंग्लैंड से स्टडी करके आया, कहीं से भी आया, लेकिन हर जगह पे इसका मतलब 4 कार्बन बोला ब्यूटेन होता है तो भाई हर जगह फिर ब्यूटेन ही होता है। 5 कार्बन बोल दिया कि हर जगह पेंटेन तो बोले हर जगह पेंटेन ही होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए सभी एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन बोलेंगे तो एल्कीन ही होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन हो गया तो हर जगह फिर एल्काइन ही होगा, ठीक। तो इसलिए जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं किसके लिए, IUPAC के लिए, इसका मतलब वो क्या हो जाता है कि वो हर जगह पे सेम होता है, हर कंट्री में फिर वो IUPAC नेम जब भी बोला जाएगा वो सेम होगा एज इट इज, कहीं भी चेंजमेंट नहीं होगा। ट्राइबल सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला यहां पे हम ले लेते हैं जैसे मेथेन है, तो मेथेन है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, हमारे पास CH4, ये हमारे पास होता है मेथेन। अब इसको कहा जाता है मार्सी गैस। इसको मार्सी गैस क्यों बुलाते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मड वगैरह वाले जो एरियाज हैं उनसे हमने इसको ओबिटेन किया था, इसलिए इसको मार्सी गैस बुला लिया जाता है। ठीक वैसे जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है, देखिए हमारे पास CH3COOH, ये हमारे पास होता है एसिटिक एसिड। इसका ये ऐसा नाम है वो क्यों हो गया हमारे पास, तो ये नेम लिया गया है आपका एसीटम से। ये जो नेम है वो लिया गया है एसीटम से। एसीटम का मतलब होता है विनेगर, विनेगर मतलब सिरका। तो ये जो आपका एसिड है एसिटिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, किसमें, विनेगर में, जो किचन में यूज करते हैं हम, चाउमीन वगैरह में भी सिरका डाल के आपने खाया होगा। तो ये जो एसीटम है, एसीटम है उस सिरके को कहा जाता है। तो यहां से इस नेम से देखिए हमने ले लिया है, इसका जो नेम है एसिटिक एसिड। ये मेथेन का ले लिया कहां से, मार्सी एरिया से तो मिली थी तो मार्सी गैस बोल दिया इसको, एसीटम से निकला तो इसको एसिटिक एसिड बोल दिया। ठीक वैसे ही HCOOH कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये किससे मिला, फॉर्मिका से मिला। जो रेड आंट होती है ना, लाल चिट्टी होती है जिसको कहा जाता है, एक तो ब्लैक चिट्टियां होती हैं, एक जो रेड आंट होती है, तो वो जो रेड आंट है लाल चिट्टी, उससे हमें मिला क्या, HCOOH, और उसको कहा जाता है फॉर्मिका। और उसी के नेम पे इस एसिड का नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड इसको नाम दे दिया गया। मतलब ये ट्राइबल सिस्टम में ऐसा ही करते हैं, जहां से आपको जो चीज ओबिटेन हो रही है वैसा ही नेम इसका दे दिया जाता है। फिर जैसे लैक्टिक एसिड आ जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए COH
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास COOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये है यहाँ पे हमारे पास CH2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। ये कौन सा एसिड है हमारे पास? लैक्टिक एसिड। अब ये किससे मिला? हमें मिल्क से मिला, दूध से मिला। तो दूध को यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लैक्टम, इसको कहा जाता है लैक्टम। तो देखिए लैक्टम से ये निकला, मतलब जो एसिटिक एसिड भाई कर्ड से निकलता है ना, जो लैक्टिक एसिड वो कहां से आता है? कर्ड से, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो उस मिल्क का नाम यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास लैक्टम होता है, और जिसके चलते यहाँ पे इसका नेम है, लैक्टम का मतलब मिल्क, यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए इसका मतलब मिल्क। तो लैक्टम हमें जहां से मिला, लैक्टम से ये लैक्टिक एसिड मिला, इसीलिए हमने लैक्टिक बोल दिया। तो जहां से जो चीज ओबिटेन हो रही है वैसा ही उसका नेम है, वो रख दिया गया है। मेथेन जहां से मिली उसी के हिसाब से मार्सी। एक्टम से यहां पे मिला एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड बोल दिया, विनेगर से मिला था। ये फॉर्मिका से निकला फॉर्मिक एसिड, तो यहां पे इसको फॉर्मिक एसिड बोल दिया गया, रेड आंट से मिला। और ये जैसे यहां पे लैक्टम यानी मिल्क से निकला ये एसिड लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक नाम दे दिया इसको। मतलब ट्राइबल सिस्टम यही कहता है, जो चीज जहां से मिली हो, जिस चीज को आपने जहां से ओबिटेन किया हो, जिस कंपाउंड को, उसके नाम पे उसका नाम रख दो भाई। ये कहता है हमारा कौन सा सिस्टम? जो कि हमारे पास है ट्राइबल सिस्टम। दूसरा सिस्टम आपका है ड्राइव्ड सिस्टम, उसको आपको पढ़ना नहीं है। तीसरा सिस्टम फिर आ जाएगा IUPAC नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC सबसे बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसने जो कह दिया सभी को मानना है, और इसीलिए हम IUPAC नेम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं IUPAC नेम? इसका खास रीजन है भाई, केमिस्ट्री हमने पढ़ ली, कहीं बार पढ़ाई करने चले गए, हमें अगर किसी ने बोला भाई ये यहाँ पे आपके पास चैन है कोई 5 कार्बन की, ये चैन है आपके पास कोई 5 कार्बन की, ठीक है, इसका जो नेम है वो बताओ, तो हम तो यहाँ पे मान लो कि कोई और ही नेम बोलते थे भाई। ड्राइव्ड सिस्टम था, उसकी वजह से हमने कोई नाम लिखा हुआ था, हमारी कंट्री का था। लेकिन यहाँ पे जब वहाँ आप दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने भी अपना कोई ड्राइव्ड सिस्टम का नाम रखा हुआ था। तो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। तो IUPAC ने कहा कि तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, हम डिसाइड करेंगे इसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। और वही सबको मानना होगा, चाहे कोई भी कहीं से भी पढ़ाई करके आए, उसको IUPAC नेम सीख के आना बहुत जरूरी है, कि जो कि हमने दिया है। तो आपने सभी ने IUPAC, भाई आपने भी IUPAC नेम पढ़ा, भाई 5 कार्बन है, इसका मतलब क्या हो गया? पेंटेन हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया से आया वो भी पढ़ के आया है कि 5 कार्बन मतलब, और सिंगल बॉन्ड हो तो पेंटेन। फ्रांस से आया वो भी पढ़ के आया सेम थिंग। दूसरे किसी कंट्री से आया वो भी सेम थिंग पढ़ के आया कि IUPAC नेम का मतलब पेंटेन। तो इसलिए कंफ्यूजन है, उससे बचने के लिए ये सारी चीजें की गई है। ठीक वैसा ही है जैसे कि लेंथ को मापने के लिए पहले जैसे अंगुल का यूज करते थे कि भाई 4 अंगुल है, 5 अंगुल है, ऐसे यूज कर लेते थे। बिलांद का यूज कर लेते थे हम लोग कि भाई 1 बिलांद हो गया, 2 बिलांद हो गया, 3, इस तरह से यूज कर लेते थे। ठीक वैसा ही है। फिर बाद में यहाँ पे क्या किया, जो SI यूनिट है, जो आप पढ़ते हैं ना SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई लेंथ को हम मीटर में मापेंगे या किलोमीटर में मापेंगे। इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भाई उसके बाद ये कंफ्यूजन खत्म हो, किसी की बिलांद लंबी है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का कुछ है। तो इसलिए एक सिस्टम बना दिया गया प्रॉपर कि भाई ऐसे ही मापेंगे। तो वैसे ही ठीक यहाँ पे इनके नाम लिखने के लिए कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था। IUPAC ने एक सिस्टम बढ़िया बना दिया कि भाई इसका नाम लिखो और जैसा हमने बताया वैसे लिखो। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो क्या रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। याद रहे नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको IUPAC नेम सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर स्टडी करना। अगर यहाँ पे आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंप्रेसिव लगा, इंपॉर्टेंट लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि IUPAC नेम अगर आपको सीखने हैं तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियो जो आएंगे जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे बहुत सारी, जिससे IUPAC नेम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में IUPAC नेम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।